उसके ना दिमाग के अंदर एक बहुत बड़ा कीड़ा है। ये नहर है, हर साल एक बंदा खाता है। बहन भी है मेरा ख्याल है। आप इसको निकालो तो उसको छुपा लो, उसको छुपा लो, चाहे उसको करने पे भी मजबूर इसने डॉक्टर ने बीच में जुबुट है जिनका रोल अदा कर। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले जाओ। ये डॉक्टर ने बिया से कह रही है कि तुम चले जाओ, खुदा का वास्ता है। Okay, let's go. हो आज तो मैंने ऐसी खबर सुन लिया है। तौबा, फिर क्या तौबा, सुन लिया है? तौबा तौबा अस्तगफिरुल्लाह। दोस्तों आप भी कहें तौबा 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 मेरी तौबा मेरी तौबा। पहले तौबा तौबा गाएं। तौबा मेरी तौबा। लेकिन किस चीज का तौबा है अल्लाह? हम तो गुनहगार हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि पहले तौबे कहें, निकाल ये ले। रखते हैं माइक इधर। कहें नहीं तो कहें तौबा क्यों निकाल ले कहें भाई? कहें मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा। हाँ जी किस दोस्तों, चीज का तौबा है? अल्लाह हमें दोस्तों, माफी दे। दोस्तों तौबा, वो जो थारा बंदा मुंह नहीं खराब था, कर। एक बंदा होता था, जो बंदा लगता था, वो कौन सा बंदा था? जो बंदा लगता था दोस्तों, जो पहाड़ों में चला गया हक़ ज़ौजियत अदा करने का। मैं भी सोच रहा हूँ किस चीज के तौबे निकाले। वैसे ये हक ज़ौजियत की बात सुन सुन के ना दोस्तों, मेरा दिमाग खराब हो गया है। अच्छा वो जो हक़ ज़ौजियत वाला आदमी था ना, जिससे ने अदा करना था डॉक्टर नबिया के साथ, उसका पता चला है कि उसके साथ तो लाहौर में हक़ ज़ौजियत कई आदमी अदा करते रहे। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? तौबे की बात बने। अच्छा। तौबा 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 तौबा। मेरी तौबा मेरी तौबा। ये सुने, ये उसने- आज की वीडियो में मैं और आप ये- लोगों को एक बात ये बता देखें, रहा हूँ, ये देखें एक वो बात सुन पर लेंगे। सुने। नहीं ये नबिया ने अब उसको पता चल गया खबर। उसने कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा। ये देखें, हम सबूत देते हैं। ये देखें, ये देखें। बस वो कह रही है मैंने नहीं जाना वापस। उसे पता अच्छा चल गया मुझे अब है, इसका हक़ ज़ौजियत साइंस सब था। नहीं 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 बात कुछ और है। आपको पता है केपीके का मैं भी पठान हूँ, बहुत से लोगों को पता भी है। लेकिन एक बात बताऊं, आहिस्ता आहिस्ता बात अच्छा करें, राज पूरे की बात है। कॉन्फिडेंस का है, तहस नहस नहीं करते हो फिर मजा नहीं आता। नहीं ना, आपने ऊंचा नहीं बोलना। अच्छा सुनो, हाँ, स्वाद का पानी है चश्मों का अच्छा पानी, अच्छा उसमें बड़ी ताकत होती है। अच्छा अच्छा। डॉक्टर नबीहा को हारिस कोकर पे प्यार आ गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। और अब वो कह रही है कि नहीं मैंने इधर से जाना ही नहीं है। लेकिन मैंने तो भाई जाना तो नहीं है, लेकिन हारिस कोकर लेकिन तेरा प्यो अदा करेगा वहां होटल के हर चीज। बात तो सही है। वो तो होटल वालों ने इनको बुलाया था, खुद पैसे नहीं दिए इन्होंने। अच्छा, यानी कि वो भी बड़े बेगैरत होटल वाले थे जिन्होंने इनको बुलाया था। मशहूरी कराने के लिए हक़ ज़ौजियत के लिए, कि अच्छा। जिसने भी हक़ ज़ौजियत अदा करना है इस होटल में आए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो होटल के मालिक ने कहा कि हम यहाँ कैमरे लगाते हैं चारों साइडों पे ताकि बिल्कुल। हक़ ज़ौजियत अच्छी पूरे तरह कौम के लिए दिखाया दिया जाए। हम एक सबूत के तौर 27 करोड़ आवाम आवाम के का लिए। मसला है ये, गलत हो रही हो, अब लोग ज्यादा हो गए, दिन में बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन मरते भी उसी हिसाब से हैं जिस हिसाब से तो पैदा दोस्तों होते हैं। हारिस कोकर और नबीहा के पीछे अब एक और डॉक्टर पड़ चुकी है, और वो 1 महीने पहले थी रूबी मलिक, हाँ जी, जिसको हारिस कोकर ने अपनी वीडियो में कहा पुराना ट्रक, कूड़े का ढेर और पुराना टायर और पता नहीं ऑयल टैंकर का बीच वाला हिस्सा, पता नहीं क्या क्या बोले, क्योंकि उसकी बातें भी औरत वाली होती है ना, कीड़े पड़े तेरे में ये हो वो, ऐसे गालियां देता है और बेचारा वो दे देता है, बददुआएं देता है। अच्छा तो वो रजब भट्ट के पास जब नहीं पहुंची, उस वक्त तक रूबी मलिक थी, एक पॉडकास्ट क्या करके आ गई है डॉक्टर रूबी मलिक। अच्छा दोस्तों, बात तो सही है। बैठी है डॉक्टर रूबी, तो ये बैठी हुई देखें, ये नई पॉडकास्ट में गई है एक चवल से पॉडकास्ट पे। अच्छा हमारे पाकिस्तान में ना पॉडकास्ट ऐसी होती हैं कि जिसमें ना कपड़े उतारे जाते हैं लोगों के और उनको खजल किया जाता है, जबकि असल में पॉडकास्ट का मतलब था, अगर बाहर के मुल्कों की पॉडकास्ट देखें, अमेरिका वगैरह की, तो आपको कोई इल्म में आपके इजाफा करने के लिए है। लेकिन यहाँ पर हक़ ज़ौजियत के बारे में कि उसने यहाँ का अदा नहीं किया, यहाँ का पॉडकास्ट सुन के ना लोगों नहीं किया, पॉडकास्ट सुनने का ना लोगों की ईची बीची पता चल जाता है। हाँ नहीं, यहाँ की जो पॉडकास्ट है ना वो कोई और ही कास्ट है। दोस्तों मैं नहीं बता सकती क्या कास्ट क्या कास्ट कर रहे हैं। तो भाई हर जगह जो है ना एक डांसर, एक 2 नंबर किसी ट्रांसजेंडर को जाली को बिठा के बैठे हुए हैं, एक माइक खरीद लिया है। दोस्तों देख लें, इसी तरह के तमाम तकरीबन ये जो पॉडकास्ट करने वाले हैं, इस तरह के लोगों को बैठे पर उनसे नंगी बातें पूछते हैं।
फिर वो डांसरें जो होती हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाल के लाती हैं। हाँ, और वो एक ने तो ये भी बोला था एक चीज, वो नाचने वाली कह रहे हैं आप निशा खान ठुमका अच्छा लगाएं, जिसके हाथ में 50 वाला नोट है सबसे पहले उसके सामने जाके ठुमका लगाएं, इंशाल्लाह अल्लाह बरकत डालेगा। भाई ये तो वही काम हो गया कि मेरे एक दोस्त ने दुकान खोल ली और उसने सब दोस्तों को दावत पे बुला के कहा दुआ करो मेरे कारोबार में बरकत पड़े। सबने कहा बिल्कुल ना कहें। उन्होंने कहा क्यों? कह रहे जालिम वो इन्होंने कफन की दुकान खोल ली है, सब मर जाओगे अगर कारोबार बढ़ गया। अच्छा अभी कफन दफन को छोड़े, अब रूबी मलिक ने एक बात और की नई पॉडकास्ट में, सुने उसने क्या धमकी दी है, सुने जरा क्या कहा है, सुने। अब देखे क्या होने वाला है 13-14 अगस्त को, सुने। वो एक इल्जाम आपने और नहीं सुना? कौन सा? ये खुद भी नाइटों पे जाता है। कौन? हारिस। अल्लाह रहम करे, ये तो उससे नया ट्रेंड शुरू हो गया। चेक करे ना इनका पूरा वीडियो। लड़के भी सप्लाई होते हैं? लड़के भी सप्लाई होते हैं। कहते 20,000 रुपए इसकी एक नाइट का है रेट। 20,000 रुपए? हमने तो नहीं ना भेजा ना, हमने देखा बड़ा थोड़ा रेट लगा इसका। थोड़ा उनके नाल ना तर मैं गल दसा। अब इनको तो अल्लाह ही हाफिज है। अब ये कहते हैं ना हम अपनी बात मीडिया पे नहीं लेके आएंगे। मैं आपको कहती हूँ 13 अगस्त 14-15 या तो इन्हीं दिनों में लड़ाई हो जाएगी या इसके बाद लड़ाई हो जाएगी। हूं भाई बेशर्मा तरह, पर इनको शर्म नहीं है, फिर बेशर्मा तरह गल है आगे। एक नामर्द बंदे का वो 20,000 रुपए। अच्छा जी वो कह रहे हैं कि एक नाम। अच्छा मेरे समझ में एक बात नहीं आ रही, 20,000 रुपया देंगे। रूबी मलिक की बात का मुझे समझ नहीं आया। कह रहे अब इसकी भी नाइट लगती है। हाँ जी, हारिस कोकर की। हाँ, अब ये पता नहीं कि हारिस कोकर को वो ले जाते हैं 20,000 देते हैं या हारिस कोकर किसी को 20,000 देते। रूबी मलिक डॉक्टर साहब अगर इस पे तशरीह कर दे। लेकिन का इंतजाम करो। ये डॉक्टर नबिया ने इल्जाम लगाया इस पर। अच्छा। और दूसरा उसने कहा मेरे पास एक यूएसबी है, तो ये इसके ये यूएसबी कब खुलेगी? उसके अंदर बहुत कुछ है, अगर मैंने दिखा दिया ना तो नंगी हो जाएगी। यानी कि ये इसकी नहीं बहन तो वो यूएसबी रिकॉर्डिंग कैसी हुई? और जो उसकी बहन नशे उसे भी नशे पे खुद लगाया है डॉक्टर नबिया ने। वो जो वहां पर नहीं है मीनारे पाकिस्तान में नशे करके फिरती है जो, वो उसको भी कहती है इसने लगाया क्योंकि ऐसे हालात पैदा कर दिए उस बहन के लिए। उसको घर में रखा, वो नशों पर लग गई। और भी यानी कि कह रही डॉक्टर कहीं की अपनी बदजुबान औरत है, ये घटिया औरत है, डॉक्टर रूबी कह रही है। और ये जो है ना इसके साथ तो दोस्ती करनी चाहिए, घटिया औरतों के घर नहीं बसते लंबी जुबान वालों को। डॉक्टर रूबी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अच्छा लेकिन एक बात नहीं है भी बहुत बड़ी ना, कम से कम 200 किलो उसका वजन है दोस्तों। पाकिस्तान में अगर चर्बी का मुकाबला होगा तो डॉक्टर रूबी मलिक का फर्स्ट नंबर आएगा। नुसरत फतेह अली खान साहब को अल्लाह जन्नत नसीब करे, उसके बाद सबसे ज्यादा फूली हुई पाकिस्तान में ये है। तो डॉक्टर रूबी का तो हमने कहा है ना रजब भट्ट को कि रेसलिंग का मुकाबला रखें। अच्छा। साथ वो अपना शाजी दोस्त रखें, मोटे उनके दोस्त के दोस्त नहीं तो ये सब डॉक्टर जो है ना डॉक्टर रजब भट्ट और डॉक्टर रूबी उसे सर्जन बनाया, बड़ा डॉक्टर बना दिया। नहीं वो रूबी, डॉक्टर रूबी और डॉक्टर नबिया, आपको हम किस नाते से आप लोगों को डॉक्टर बोला? और डॉक्टर कैसर अफान भी शामिल कर लें क्योंकि वो ना योगा कराता है मौलाना तारिक जमील साहब को जानबूझकर उल्टे पोज बनवाता है। अच्छा डॉक्टर अफान की बात चल पड़ी है एक पानी पीने पे। आप अगर एक गिलास पानी पीते हैं आप मर जाएंगे, आप यकीनन मरे। भाई डॉक्टर साहब ये तू किस काते में चल रहा है? मौलाना साहब को तो उसी तरह उन्होंने खज्जल किया हुआ है। अच्छा वो ना मौलाना साहब के बेटे का भी बयान आ गया कि उन्होंने कहा कि मैं तो कभी भी मेरा बाप ऐसे फोन नहीं करने वाला, बोल रही है कि सुलह कराने के लिए फोन किया मुझे। ये नबिया कह रही थी ना कि मुझे फोन आ गया। मौलाना साहब तो पहले पछता रहे हैं, कहते इसके निकाह में जाके उनके बेटे ने कहा, यूसुफ जमील ने कहता कि वो तो पहले पछता रहे हैं, मेरे बाप को ना जोड़ा जाए, बात तो सही है, झूठ ना बोला जाए। और 13-14 ये दोनों तो अब स्वाद से आ रहे हैं तो फिर ये कूड़ा करकट यहाँ पहुंचेंगे और पता नहीं क्या गंद फैलाएंगे। 13-14 को पता नहीं क्या होने वाला है। और डॉक्टर रूबी के पास जो यूएसबी है उसमें पता नहीं क्या क्या, वो कहती है कि ये भी कह रही है कि डॉक्टर रूबी और ढांचा कह रही है इसको हड्डियों का। नहीं वो तो सही कह रही है, उसको ढांचा ही नजर आता है। जब वो अपने एक पैर देखती है तो डॉक्टर रूबी कहती है कि नबिया तुम तो मेरे पैर की भी वजन के बराबर नहीं हो। तो देख लें। अब अगर बात सुनो, डॉक्टर रूबी के पास यूएसबी है, डिक्लेयर करें, दिखाएं वही तो कह रही है 27 करोड़ आवाम, आलमी मसला है ये। हमारे मुल्क का आलमी, सुबह उठते हो सबसे पहले ये देखते कि इन दोनों में क्या सुलह हुई, क्या झगड़ा हुआ। 13, 14, 15 अगस्त को दोस्तों तैयार है इनकी नई लड़ाई के लिए। देखते हैं हम ये क्या करते हैं। यानी कि जश्न आजादी की जो खुशियां हैं ना और जो झंडे वंडे आप लोगों ने लगवाने हैं, उनसे पहले आप जरा मोबाइलों में पैकेज करवा दें ताकि 14 अगस्त को डॉक्टर नबिया, डॉक्टर रूबी कह रही है कि इनके बीच में कुछ होने वाला है। ठीक है, पाकिस्तान आजाद होने का इंडिपेंडेंट डे मनाया जाएगा। पता नहीं ये वहां से आजाद होगी कि कहां से आजाद होगी। और बाकी हारिस कोकर को तो बिल्कुल इन लोगों ने
वो क्रॉस जेंडर ही डिक्लेयर कर दिया। ट्रांसजेंडर कर दिया। तो आपको हमने सुनाया भी है कि वो बिल्कुल नहीं इसके साथ आना चाहती, वो कह रही नहीं मैं तो इधर ही रहना चाहती हूँ, तुम जाओ। हाँ। उसने कहा है नबिया नहीं ने। तो जाहिर लगता बात है ऐसे नबिया शौहर को- का क्या फायदा, कोई होटल वाला तो पसंद नहीं आया नबिया आंटी। ओए, क्या पता कोई होटल वाले ने। वैसे नबिया जो है ना लाग इसकी बच्ची रही है, वैसे आपस की बात तो सही है। खोखर का इतना बड़ा पेट है, टिंडा पहले भी मैंने कहा इसकी बच्ची लगती है। तो दोस्तों आप बताएं कि 13, 14, 15 अगस्त को आप होशियार रहें। पाकिस्तान तो आजाद हुआ था, ये बहुत ज्यादा आजाद हो गए हैं। लेकिन मियां दुआ बीवी करें कि बहुत मियां आजाद बीवी हो के गए। झगड़ों से भी आप लोग आजाद हो जाए, हम दुआ करेंगे। दोस्तों इजाजत दें और आप भी अब आजाद हो जाएं इस वीडियो से। अल्लाह हाफिज।